देखिए बच्चों, आज आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है, हेडिंग आप सब बना लें, अनंत रेखी आवेशित चालक तार के कारण। कहने का मतलब ये है कि अनंत रेखी आवेशित चालक तार है, यानी कोई एक तार है जो अनंत रेखीय है, मतलब लीनियर है, लंबा है और आवेशित है, यानी उस पर आवेश वितरित है। ऐसे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसी को डिफाइन करना है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने एक बिंदु बनाया, यहां पर लिख दिया बच्चों यक्स, राइट। अब इसको हम लाया सीधे अनंत रेखीय आवेश तार बना लिया, इस बिंदु को भी वाई मान लिया। कह रहा है आवेशित है, हमने मान लिया एक समान रूप से आवेशित है। बच्चों जब देखो कभी भी आप वायर लेंगे तार, तो तार जो होता है लगभग बेलनाकार होता है बच्चों। तो हमने मान लिया हमारा तार इस तरह से है, बेलनाकार के रूप में हमारा ये तार है बच्चों। देखो मान लीजिए मेरे तार की लंबाई L है, हमने यह तार की लंबाई बच्चों L दिखा दिया। अब देखो हमने बताया था बच्चों कि जो भी पार्ट होगा वो हमारी बॉडी जो होगी वो क्लोज होगी। तो ये देखिए बेलनाकार है, पैक है, तो इसके सतह पर वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होंगे। तो यहां पर देखिए दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है। इस पृष्ठ को हमने S1 दे दिया, यस फॉर सरफेस, फर्स्ट सरफेस। इसका नाम दे दिया S2, दूसरा पृष्ठ है। तो देखिए बच्चों जब पृष्ठ की सतह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर होगी और यहाँ पर ds जो होगा यहाँ पर होगा। इसी तरह यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ से सदैव बाहर की ओर, अल्पांश क्षेत्रफल ds यहाँ पर। अब देखिए हमने मान लीजिए मध्य बिंदु O है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो सरफेस है ये हमारा S1 हो गया, S2 हो गया, इस सरफेस को हम S3 मान लिए, राइट। अब देखो ये हमारा एक बेलन हुआ, बेलन जो था क्लोज था बच्चों। यहाँ पर देखिए तीन पृष्ठ हैं, 1 2 और 3। तो हमने यहाँ S यानी सरफेस, सरफेस यानी पृष्ठ, तो इसकी S1 को हम पहला पृष्ठ मान लिए, S2 दूसरा पृष्ठ हो गया, ये हमारा तीसरा पृष्ठ हो गया। ये पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ds क्षेत्रफल इधर। इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ पर एक दिशा में है, इनकी डिस्टेंस को हमने r मान लिया, मानते हैं r मीटर की दूरी पर है। देखिएगा बच्चों हम कह सकते हैं माना यक्स वाई अनंत रेखीय आवेशित तार का एक भाग है, बात समझ आए बच्चों, जिस पर धन प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। देख रहे हो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है मध्य बिंदु O से, या हम कह सकते हैं जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व होगा बच्चों क्योंकि ये रेखीय रूप में आवेश वितरण हो रहा है। क्योंकि हमने सारे विद्यार्थियों को 3 प्रकार से आवेश वितरण बताया था, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर आवेश रेखीय रूप में वितरित हो रहा है, तो यहाँ पर आवेश घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। फिर हम बोलेंगे मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, राइट। अब देखो बच्चों फिर लिखेंगे तब चित्रानुसार बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए बच्चों ये बेलनाकार पृष्ठ है, इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितनी होगी
यहाँ पर देखिए इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगी S1 S2 और S3। तो यहाँ पर लिख देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया बच्चों? अब देखिए जो हमारा S1 है वो S2 आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S1 और S2 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। देखिए बच्चों हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कास थीटा, राइट। सूत्र सारे बच्चों को पता है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये एक दूसरे के लंबवत हैं। हमने बताया भी था आपको, एक दूसरे 3 कंडीशन बताया था। तो ये लंबवत है यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू डी एक्स कास 90, और कास 90 का मान बच्चों 0 होता है, तो वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, यानी S1 और S2 का जो मान होगा वो दोनों का मान जो हो जाएगा 0। अब बच्चों हम S3 के लिए निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे S3 के लिए। तो यहां पर हो जाएगा फाई ई बराबर ए इंटू डी एस कास थीटा। बच्चों देखो ds और e दोनों एक डायरेक्शन में हैं, जब एक दिशा में होता है तो थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाई ई बराबर e इंटू डी एस कास 0। हमें पता है बच्चों कास 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 रख देंगे तो हो जाएगा फाई बराबर e इंटू डी एस। ये हमारा S3 का मान आ गया बच्चों, राइट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में S1 S2 और S3 का मान रखने पर, तो वहां पर मान रख देंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर S1 का मान 0, S2 का मान 0, S3 का मान बच्चों है E इंटू डी एस, राइट। अब यहां से फाई बराबर आ गया E इंटू डी एस। समीकरण हमने 2 मान लिया, इसको आप लोग इतना नोट कीजिए पहले। देखिए बच्चों यहाँ पर फाई ई बराबर है E इंटू डी एस। अब देखिए डी एस होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया। तो किसका एरिया है बच्चों? बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है डी एस बराबर 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई बराबर E इंटू डी एस के स्थान पर 2 पाई आर एल, राइट। अब देखो यहां पर लिखा जाएगा गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। ये गुणा में इसको इधर भेज देंगे तो देखो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई, पाई के बगल में लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर R और L, राइट। अब लिखेंगे इसको हम समीकरण 3 बना लिए। यहां पर लिखेंगे बच्चों हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं बच्चों कि जो लैम्डा बराबर Q अपान L, तो Q का मान यहां से निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से तो हो जाएगा E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर लैम्डा इंटू L अपान आर एल, L से L कैंसिल, E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। देखिए बच्चों ये सूत्र हमारा सही है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर हमें
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर है। यहाँ पर इतने का मान हमको पता नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। तो मैथ कहती है यहाँ पे 4 लाना है तो अंश और हर में 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 का लैम्डा में मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये 2 लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा अनंत रेखीय आवेश चालकता के कारण सूत्र आ गया। यहाँ पर लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। आप लोग नोट कर लीजिए, जो डाउट से आप पूछिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, फिर आगे जो भी होगा उनको बताया जाएगा।